ये जगह तो डर लगता है। डरो मत बच्चों, रहस्य अक्सर डरावने लगते हैं। अनन्या और राहुल प्रोफेसर शर्मा के साथ उस पुरानी इमारत के सामने खड़े थे। इमारत बहुत पुरानी थी, दीवारें टूटी हुई थी, खिड़कियां टूटी हुई थी, सूरज की रोशनी अंदर नहीं जा पा रही थी। अनन्या ने सिर हिलाया। प्रोफेसर शर्मा मुस्कुराए। प्रोफेसर, आपको यकीन है कि यहाँ कुछ है? प्रोफेसर शर्मा ने अपना बैग खोला। उन्होंने कुछ पुरानी किताबें और कागज निकाले। ये देखो, ये कागज इस इमारत के बारे में है। ये तो बहुत पुरानी भाषा है। प्रोफेसर शर्मा ने किताबों को ध्यान से खोला। पन्ने पीले और फटे हुए थे। यहाँ एक नक्शा है, एक गुप्त रास्ता। अनन्या और राहुल नक्शे को देखने लगे। यह एक अजीब नक्शा था। नक्शे के हिसाब से रास्ता इमारत के नीचे था। वे अंदर गए। नीचे अंधेरा और गीला था। मुझे रोशनी दो। राहुल ने अपनी टॉर्च चलाई। रोशनी में उन्होंने एक पुरानी दीवार देखी। ये रही। दीवार पर एक ईंट हिल रही थी। राहुल ने ईंट को धक्का दिया। दीवार हट गई और एक अंधेरा रास्ता दिखाई दिया। ठंडी हवा उनके चेहरे पर लगी। रास्ता! राहुल फुसफुसाया। वे डरते हुए रास्ते में घुस गए। रास्ता तंग और अंधेरा था। उनकी टॉर्च की रोशनी दीवारों पर पड़ रही थी। ये देखो। दीवारों पर अजीब चित्र बने हुए थे। कुछ चित्र जानवरों के थे, कुछ इंसानों के, और कुछ तो समझ ही नहीं आ रहे थे। ये क्या हो सकता है? मुझे नहीं पता, प्रोफेसर शर्मा ने कहा, लेकिन ये चित्र बहुत पुराने हैं। वे आगे बढ़ते रहे। रास्ते में एक अजीब सी गंध थी। यहाँ कुछ लिखा है। दीवार पर कुछ लिखा था, लेकिन वो भाषा उन्हें समझ नहीं आ रही थी। अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई दी। एक धीमी सी आवाज, जैसे कोई चीज रेंग रही हो। क्या तुमने वो सुना? उन्होंने अपनी टॉर्च घुमाई, लेकिन उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। शायद चूहे होंगे, प्रोफेसर शर्मा ने कहा, लेकिन वो भी थोड़ा डरे हुए थे। आगे का रास्ता फिसलन भरा था। पानी टपक रहा था। सावधान, यहाँ फिसलन है। वे धीरे धीरे आगे बढ़े, एक दूसरे का हाथ पकड़कर। रास्ता खत्म नहीं हो रहा था। जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, आवाज तेज होती जा रही थी। अब ये रेंगने की आवाज नहीं थी, बल्कि घसीटने की आवाज थी, और यह उनकी तरफ आ रही थी। अनन्या और राहुल डर गए थे। उनके दिल तेज धड़क रहे थे। वो क्या है? प्रोफेसर शर्मा ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस अपनी टॉर्च आगे की ओर बढ़ाते रहे। अगले ही पल रोशनी एक बड़े अंधेरे में चली गई। ये रास्ते का अंत नहीं था, बल्कि एक बड़े कमरे का दरवाजा था, और कमरे के अंदर से वह भयानक आवाज अब और भी तेज और भी करीब सुनाई दे रही थी।